डे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। बच्चों, अभी तक हमने सीखा है कि भाई किस प्रकार से आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे यदि आपकी रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव सेंटेंसेस में है। क्या सीखा है भाई? यदि आपकी रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव सेंटेंसेस में है तो आप किस प्रकार से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं कि अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हो तो किस प्रकार से हम उसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिन सेंटेंसेस में कोई पर्सन पूछा जाता है, यानी कि जो सेंटेंसेस आप जब बोलते हो तो आभास होता है कि इन पर्सन्स में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है, पर्सन किया गया है, उनको हम क्या कहते हैं भाई? इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में है तो सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन मिलेगा। साइन ऑफ क्या मिलेगा भाई? इंटेरोगेशन मिलेगा। अब साइन ऑफ इंटेरोगेशन क्या होता है भाई? साइन ऑफ इंटेरोगेशन होता है ये वाला साइन, ये वाला साइन। इस प्रकार का जो साइन होता है उसको हम क्या कहते हैं? साइन ऑफ इंटेरोगेशन, ये वाला साइन। ठीक है ना बच्चों? तो सेंटेंस के लास्ट में अगर इस प्रकार का साइन आपको मिले तो आप समझ जाओ कि भाई आपका जो सेंटेंस है वो कैसा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो उसको जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलोगे तो देखना, पहला देखिए इसमें, अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव है अर्थात उसमें कोई पर्सन पूछा गया है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को आस्क्ड में, सेड टू को तो किस में बदलोगे? आस्क्ड में। सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पहले हम से को किस में बदलते थे? आस्क में बदलते, तो उसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी फिर? सेड टू है तो आस्क्ड, से टू को आस्क में और सेज टू को आस्क्स में बदलो। तो बच्चों, पहला तो आपने क्या करना है कि जो सेड टू जिसको हम पहले टोल्ड में बदल रहे थे उसको यहाँ पे आप किस में बदलोगे? सेड टू को आस्क में बदलोगे, से टू को आस्क में और सेज टू को आस्क में बदलोगे। ठीक है ना? दूसरा चेंज आपने क्या करना है भाई? उसके बाद हम क्या करते थे? हम करते थे भाई कोमा और इन्वर्टेड कोमास को हटा के कंजक्शन का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में है तो कंजक्शन भी अलग लगनी है। क्या लगनी है? देखिए, अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है तो कंजक्शन के रूप में इफ या वेदर लगाओ। अगर आपका सेंटेंस जो इंटेरोगेटिव है वो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से, तो वहां पे आपने कंजक्शन क्या लगानी है भाई? इफ या वेदर लगानी है। और अगर आपका सेंटेंस किसी WH वर्ड से शुरू हो रहा है, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब से, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं तो कंजक्शन हमने लगानी है इफ या वेदर। और अगर हमारा सेंटेंस शुरू होता है किसी WH वर्ड से तो हमने फिर सेंटेंस में कंजक्शन के रूप में वही WH वर्ड आएगा जिससे सेंटेंस आपका शुरू हो रहा था, यानी कि कंजक्शन आप नहीं लगाएंगे, सीधा उस WH वर्ड को लिखेंगे। और नेक्स्ट देखना, अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच किसी WH वर्ड क्या होता है भाई? वो वर्ड जिसका पहला वर्ड क्या हो? W और H, या वो वर्ड जिसमें W और H दोनों आए। तो WHO, हु में WH आया, हुज में भी आया, होम में भी आया, व्हेन में भी आया, वेयर में भी आया, विच में भी आया, व्हाट में भी आया, व्हाई में भी आया, हाउ में। लेकिन हाउ में देखो आपका H पहले आया है, उसके बाद O और लास्ट में W, तो W लास्ट में आ रहा है और स्टार्टिंग में H आ रहा है, लेकिन WH वर्ड तो इसमें भी आ रहा है ना, तो इसको भी हम किस में काउंट करेंगे बच्चों? WH वर्ड में काउंट करेंगे। ठीक है ना? तो वहां पे आप कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि सीधा उस WH वर्ड को लिख देंगे। ठीक है? अब यहाँ पे चौथी जो बात आपने देखनी है वो क्या करनी है भाई? देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। आपका जो सेंटेंस इंटेरोगेटिव है उसको आपने क्या बनाना है? अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है।
अर्थात सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले होती है और उसके बाद सब्जेक्ट होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जब हम उस सेंटेंस को बदलेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद क्या आएगी भाई, हेल्पिंग वर्ब आएगी। और साइन ऑफ इंटेरोगेशन, जो ये वाला साइन है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन के स्थान पर फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ एक चेंजेस हमने करने हैं। तो ये क्या 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 चीजें हैं भाई, जो मैंने आपको बताया कि भाई ये 4 चीजें आपने ध्यान रखनी है। पहला तो आपने सेड टू को किस में बदलना है, आस्क में से टू को, आस्क में सेज टू को आस्क में। दूसरा आपने क्या करना है भाई, जहाँ पे आपकी रिपोर्टेड स्पीच में जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तो वहाँ पे कंजक्शन के रूप में आप किसका प्रयोग करोगे, इफ या वेदर का। तीसरा आपने क्या करना है, यदि आपकी रिपोर्टेड स्पीच किसी WH वर्ड से शुरू होती है तो वहाँ पे आप कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। और चौथा आपने किस बात का ध्यान रखना है भाई, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसको आप क्या बनाओगे, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाओगे। और उसके लिए क्या करोगे भाई, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, और लास्ट में जो साइन ऑफ इंटरोगेशन उसको हटा के फुल स्टॉप लगाओगे। तो चारों बातें ध्यान रहेंगी बच्चों। ठीक है, अब मैं कुछ एक एग्जांपल आपके लिए करने जा रहा हूं। देखो, पहला मैंने आपके लिए एग्जांपल लिया है डायरेक्ट स्पीच में। देखिए, वी सेड टू देम, कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, इज सी मेकिंग ए नॉइस, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन, और भाई इन्वर्टेड कोमास को हमने कर दिया बंद। अब लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन आया है तो हमें पता लग गया कि हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किस में है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में है, पर्सन पूछा जा रहा है इसमें। ठीक है ना, तो इसके लिए हमने सबसे पहला नियम क्या बताया भाई, ये सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका आस्क में। तो चलो बदलते हैं, वी आस्क्ड देम। दूसरा नियम बताया था भाई, कंजक्शन के रूप में कोमा और इन्वर्टेड कोमास को हटा के अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव है और वो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है, तो यहाँ पे इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब होती है, आपको पता है किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इज से स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे आप कंजक्शन में क्या लगाया, आपने इफ लगाया। इफ सी आपका कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन नो चेंज, तो हमने सी को सी रखा। लेकिन इज, यहाँ पे आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब थी वो पास्ट टेंस में थी, तो आपकी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। और यहाँ पे बदलता है किस प्रकार से भाई, हमने पहले सीखा है बच्चों कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है तो वो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाता है। तो सी के साथ यहाँ पास्ट कंटिन्यूस में आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, वाज। सी वाज मेकिंग ए नॉइस, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन को हटा के हमने बताया था नियम में क्या करना है भाई, सेंटेंस को हमने बना दिया अफर्मेटिव, तो लास्ट में क्या लगाओगे फिर, फुल स्टॉप। अफर्मेटिव कैसे बनता है भाई, सी के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है और पहले सी से पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही थी, तो इंटरोगेटिव था। समझ में आया ना बच्चों। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट मैं आपके लिए कर रहा हूँ एक एग्जाम्पल WH वर्ड से जहाँ पे आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है। डायरेक्ट स्पीच देखिए, सी सेड टू अस, comma, inverted comma start, why are you disturbing us, साइन ऑफ इंटरोगेशन, और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो गए भाई। सो बच्चों, इसको जब हमने चेंज किया तो देखो सेट टू था, तो सेट टू को हमने किस में बदलना होता है, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटरोगेटिव है कैसे पता चलेगा, लास्ट में साइन से, तो हमने उसको किस में चेंज करना होता है, सेट टू को भाई आस्क्ड में तो बदल दिया भाई, सी आस्क्ड अस। अब कोमा और इन्वर्टेड कोमास के बाद जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का इंटरोगेटिव सेंटेंस था किससे स्टार्ट हो रहा था, WH वर्ड से, तो WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो हमने कंजक्शन नहीं लगानी, तो वही WH वर्ड लिखा, वाई। अब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या था, यू, और यू कौन सा पर्सन होता है भाई, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अस। तो अस को जब हम सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो अस का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या बनेगा बच्चों, वी। आर लगा था यहाँ पे देखना, तो आपका टेंस कौन सा था, प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज हो जाता है किसमें, पास्ट कंटिन्यूस में, तो वी के साथ पास्ट कंटिन्यूस में आप क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब, वर डिस्टर्बिंग अस। अस आपका कौन सा पर्सन था भाई, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सी, थर्ड पर्सन, और उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी है, और प्लूरल,
ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी कैसी लिखनी है, प्लूरल। तो सी की प्लूरल ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या बनेगी, देम। सी आस्क्ड अस व्हाई वी वर डिस्टर्बिंग देम। इस प्रकार से बच्चों आप करोगे। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है जो कंजक्शंस जहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब से हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस को शुरू करते हैं वहाँ पे इफ या वेदर लगाते हैं। तो वेदर किस कंडीशन में लगाते हैं कि यहाँ पे जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस है वहाँ पे कोई और दे के सेंटेंस दे रखा हो। जैसे मैं इस सेंटेंस को बनाऊंगा तो वो क्या बनेगा, ऊपर वाले को देखो, वी सेड टू देम कोमा इज सी मेकिंग नॉइस और नॉट, इज सी मेकिंग ए नॉइस और नॉट। तो मैंने और नॉट लगा दिया ना, तो और जहां पे आएगा आपके सेंटेंस में बाद वाले में वहां पे आप कंजक्शन इफ ना लगा करके क्या लगाओगे भाई, वेदर लगाओगे। अब मैं इसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ आपको सेंटेंसेस दूंगा कल, उनको आपने मेरे को करके दिखाना है। आप रिस्पॉन्स नहीं देते हो तो फिर मैं बीच में वीडियो नहीं डालता हूँ। अगर आपका रिस्पॉन्स मेरे को मिलेगा, आप कहोगे तो ही मैं वीडियो डालूंगा। थैंक यू बच्चे, हैव ए नाइस डे।